अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन को इंटीग्रेशन टेक्निक के तौर पे कैसे यूज़ किया जाता है। तो पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन को स्टडी करते हैं, वो क्या होती है। उसमें देखें 4 केस होते हैं। फर्स्ट केस है कि आपके पास लीनियर और डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं। सेकंड केस लीनियर रिपीटेड फैक्टर हैं। थर्ड केस आपके पास लीनियर और प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी ऐसा फैक्टर जिसकी आप लीनियर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। और फोर्थ केस है कि आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है और उसकी वो रिपीट हो रहा है, यानी उसकी पावर है। अब ये 4 मुख्तलिफ केस हैं। अब इनकी हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। अगर तो हमारे पास लीनियर और डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं तो हम इन्हें अलग अलग करके लिख देंगे, हर कांस्टेंट के लिए एक एक फैक्टर। अगर लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है तो फिर हम जितनी इसकी पावर है इसे उतनी बार लिखेंगे, और फर्स्ट में इसकी पावर 1, सेकंड में इसकी पावर 2। तो ये लीनियर फैक्टर है। फर्स्ट लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट, सेकंड के लिए दूसरा कांस्टेंट। अब ये थर्ड केस है जिसमें हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक और लीनियर मिक्स आ जाते हैं, उन्हें अलग अलग कर लें। लीनियर फैक्टर के लिए एक ही कांस्टेंट, जबकि जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है एक फैक्टर के लिए 2 कांस्टेंट लिखने होते हैं, बी और सी। जो फर्स्ट कांस्टेंट है इसके साथ एक्स आएगा, फिर प्लस और दूसरा एज इट इज। और अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहा है तो इसमें भी हम यही रूल यूज़ करेंगे, यानी जितनी इसकी पावर है इसे उतनी बार लिखें। जो फर्स्ट फैक्टर है इसकी पावर 1 और जो सेकंड फैक्टर है इसकी पावर 2। अगर आप ये देखें ये क्वाड्रेटिक है तो एक फैक्टर के लिए 2 कांस्टेंट, पहले के लिए ए एक्स प्लस बी, दूसरे के लिए सी एक्स प्लस डी। तो ये 4 केस हैं जी पार्शियल फ्रैक्शन के। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखें हमारे पास ये 2 लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं, इन्हें ऐसे अलग अलग लिख लें, हर फैक्टर के लिए एक एक कांस्टेंट। तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसके नीचे ये जो डिनोमिनेटर है इसी को हमने ब्रेक करके यहाँ लिखा है। तो ये जो चीज़ होती है ये इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम है, तो इससे हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। सॉरी, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई दिस। अब देखें जब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ सिर्फ 5x माइनस 13 आएगा। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 3 कैंसिल, ये जो नंबर है ये फैक्टर a के साथ आ जाएगा। और जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 कैंसिल, ये b के साथ आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखें हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a के लिए जो a के नीचे लीनियर फैक्टर है उसको 0 पुट कर लें, तो वहाँ से आप x की वैल्यू निकालें तो वो 3 आएगी। ये जो भी वैल्यू आएगी इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। अब आप x की जगह ये 3 पुट कर दें, ये 5 एज इट इज़, x की जगह 3 माइनस 13 इक्वल टू a, x की जगह 3 माइनस 2 प्लस, देखें ये x माइनस 3 हमने 0 लिया था, तो x माइनस 3 के साथ जो भी कांस्टेंट है ये वाली टर्म सारी की सारी 0 हो गई। अब यहाँ से a निकाल लें, 5 3 15 माइनस 13 इक्वल 3 माइनस 2 1 a। तो यहाँ से देखें 15 माइनस 13 2 आ जाएगा इक्वल टू a, ये a की वैल्यू आ गई। इसी तरह b की वैल्यू निकालनी है तो b के नीचे x माइनस 2 है उसको पुट कर लें 0 के इक्वल। फॉर b पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, वहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी। इसको अब आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। ये इक्वेशन 2 है, इसमें x की जगह 2 पुट। 5 इंटू 2 माइनस 13 इक्वल, यहाँ देखें x माइनस 2 अब 0 है तो ये वाली टर्म सारी की सारी 0, प्लस b 2 माइनस 3।
सिंप्लीफाई कर लें, 10 माइनस 3 13, -3 यहाँ आ जाएगा -b, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आएगी +3। ये a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। अब इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा जी, 5x माइनस 13 ओवर x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल a हमारे पास 2 है, ये देखिए इसमें पुट करना है, a 2 है ओवर x माइनस 3 प्लस b हमारे पास क्या है 3 ओवर x माइनस 2। ये देखें ये इस रेशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन बन गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सेकंड केस का क्वेश्चन है। इसमें देखें लीनियर फैक्टर है और ये रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर पावर है, तो इसकी 2 पावर है तो इसे हम 2 बार लिखेंगे। पहली बार इसकी पावर 1 और दूसरी बार इसकी पावर 2 है। ये लीनियर फैक्टर, इसलिए हम दोनों के लिए एक एक कांस्टेंट लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखें लेफ़्ट साइड पे नीचे x प्लस 1 होल स्क्वायर है, इससे हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ इससे कैंसिल, सिर्फ x प्लस 4 आएगा इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ नीचे x प्लस 1 की पावर 1 है जबकि यहाँ 2 है, तो एक पावर कैंसिल और एक बच जाएगा, वो यहाँ a के साथ आ गया। प्लस जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ इससे कैंसिल, सिर्फ b बचेगा। ये आगे इक्वेशन नंबर 2। इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें ax प्लस a प्लस b। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। देखें राइट साइड पे x की जो सबसे बड़ी पावर है वो x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो देखें यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो a इक्वल टू 1, ये a की वैल्यू आ गई। अब देखें इसके बाद कांस्टेंट है, इसको कंपेयर कर लें। राइट साइड पे कांस्टेंट है a प्लस b, जबकि लेफ़्ट साइड पे कांस्टेंट सिर्फ ये 4 है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये 2 है तो इसको 3 कह दें। अब ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास b आ जाएगा, तो पुट कर लें a हमारे पास ये 1 है इक्वल टू 4, तो b क्या आएगा, ये वाला 1 लेफ़्ट साइड पे जाके माइनस करेंगे तो b इक्वल टू 3, ये b की वैल्यू आ गई। अब ये a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x प्लस 4 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू a 1 है 1 ओवर x प्लस 1 प्लस b 3 है 3 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें देखें वेरिएबल t है और न्यूमरेटर में जो t की सबसे बड़ी पावर है वो 4 है और डिनोमिनेटर में भी t की पावर 4 है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर इक्वल हो जाए या न्यूमरेटर में जो वेरिएबल की पावर है यानी एक्सपोनेंट है उसका वो बढ़ जाए, तो उस सूरत में वो जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर होती है, उसे हमने प्रॉपर बनाना है। तो प्रॉपर कैसे बनाते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, न्यूमरेटर अंदर आ जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर है ये बाहर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लें, t की पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो t4 आ गया। ये 9t स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9t स्क्वायर, ये माइनस ये कैंसिल हो गया जी, -9t स्क्वायर प्लस 9। अब देखें ये जो हमारे पास आंसर है ये हम यहाँ साइड पे लिखेंगे, प्लस ये रिमाइंडर आ जाएगा ओवर ये डिवाइज़र, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब देखें ये जो है ये तो फ्रैक्शन ख़त्म हो गई, अब आपके पास सिर्फ ये फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन की हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है और ये जो फ्रैक्शन आपके पास गिवन है ना, अब ये प्रॉपर है,
इसमें देखें न्यूमरेटर में जो डिग्री है न्यूमरेटर की वो बड़ी से बड़ी पावर वेरिएबल की 2 है, जबकि डिनोमिनेटर में 4 है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम हो जाए डिनोमिनेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं, फिर उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो -9t² + 9 ओवर t⁴ प्लस 9t² इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से देखें t² कॉमन है तो बाकी क्या बच गया, t² प्लस 9। अब देखें ये हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है और वो रिपीट हो रहा है, और ये प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, ये तीसरे केस का क्वेश्चन है, यानी इसमें प्योर क्वाड्रेटिक फंक्शन भी फैक्टर भी यूज़ हो गया। ये जो t² है इसको हम 2 बार लिखेंगे, t और t²। ये फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन होगी। अब इसकी बारी आ गई, इसको एज इट इज़ लिख लें, ये अकेला है तो एक ही बार आएगा। इसकी पावर 2 थी इसलिए इसको हमने 2 बार लिखा। अब ये दोनों जो हैं वो लीनियर फैक्टर हैं, इसके लिए भी a, इसके लिए b। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक है, इसके लिए 2 कांस्टेंट cx प्लस d। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखें हमने यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया था, यानी इसके आगे ये कांस्टेंट लिखे, इसके नीचे देखें क्या लिखा है, t² × t² प्लस 9। ये हमारे पास इस इक्वेशन का एलसीएम है। इससे हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई t² × t² प्लस 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास -9t² प्लस 9 इक्वल a के साथ देखें ये एक t कैंसिल होगा, बाकी ये वाला t और ये सारा कुछ बच जाएगा, वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। इसी तरह जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो t² कैंसिल, ये बच जाएगा। और इसी तरह जब cx प्लस d से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास t² प्लस 9 कैंसिल, ये t² बच गया। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें, at को अंदर मल्टीप्लाई करें तो at³ प्लस 9at, ये b को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, bt² प्लस 9b, ये cx प्लस d को t² से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे देखें वेरिएबल t है तो यहाँ हम cx नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ct लिखेंगे। जो वेरिएबल होता है वही कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी ct आएगा। अब ये ct को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ct³ प्लस d को इससे मल्टीप्लाई कर दें, dt²। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट करें, इधर देखें राइट साइड पे जो t की सबसे बड़ी पावर है वो t³ है, तो t³ वाले कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, a और c। लेफ़्ट साइड पे कोई t³ वाली टर्म नहीं है तो वहाँ 0 आ जाएगा। फिर t² को कंपेयर करें तो यहाँ देखें स्क्वायर वाला एक ये b है और ये d है, इस साइड पे -9। फिर t वाले देखें, t वाला हमारे पास सिर्फ ये एक टर्म है 9a, और राइट साइड पे t वाली कोई टर्म नहीं है तो 0 हो गया। उसके बाद कांस्टेंट देखें हमारे पास सिर्फ ये एक टर्म है 9b इक्वल टू, अब राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म क्या है 9। ये हमारे पास इक्वेशनें बन गई। यहाँ हम 2 तक आए थे, इसको 3 कह दें, ये 4 हो गई, ये 5 और ये 6। इस इक्वेशन से a की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से b निकालें तो ये 1 आ जाएगा। ये a की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर लें तो यहाँ से c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। b की वैल्यू 1 इक्वेशन 4 में पुट कर लें तो ये आएगा -9 इक्वल 1 प्लस d, ये 1 लेफ़्ट साइड पे जाके माइनस होगा तो ये d इक्वल आएगा -10।
अब देखें ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज आ जाएगा -9t² प्लस 9 ओवर t⁴ प्लस 9t² इक्वल टू a हमारे पास 0 है ओवर t, प्लस b हमारे पास 1 है 1 ओवर t² प्लस c हमारे पास 0 है 0 इंटू टी, और d -10 ओवर t² प्लस 9। अब ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।